भावी बच्चों के भविष्य को सार्थक, सकारात्मक तथा कलात्मक रुचि जागृत करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी द्वारा थिएटर एक्सपर्ट के सहयोग से रंगमंच कला का शिक्षा में एक सफल प्रयोग किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। सरकार ने नई शिक्षा नीति सन 2020 में लागू की। वैसे तो पूरे देश भर में इसको लागू करने के अनेकों प्रयास किए भी गए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन इसी संदर्भ में इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने एक प्रभावी प्रयास किया है इसी वर्ष। इसमें चंडीगढ़ ट्राई सिटी के 22 थिएटर एक्सपर्ट्स को चुना गया, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर के 22 सरकारी स्कूलों में नाटक तैयार करवाए। उन्हीं के बच्चों के, और वे बच्चे थे 6ठी से 12वीं तक के क्लास के बच्चे। जी, मैंने इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज़ किया था क्लास 8 से। द मेन रीज़न इंग्लिश चूज़ करने का ये था कि बच्चों को लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश थोड़ी मुश्किल लगती है, तो अगर वो इंग्लिश में प्ले करेंगे तो उनका जो कंफर्ट लेवल है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज थोड़ा बेटर होगा, इंग्लिश को समझने में आसानी होगी, इंग्लिश को और अच्छे से वो इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। तो जो स्टोरी है द सेल्फिश जायंट, वो अपने आप में कहानी है और उसके अंदर कुछ डायलॉग्स दिए हुए थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें नरेशन में रिटन फॉर्म में थी। तो मेरी लिमिटेशन ये थी कि मुझे ज़्यादा डायलॉग्स चाहिए थे, तो मैंने जो नरेशन था उसको डायलॉग्स में कन्वर्ट कर दिया, बच्चों को दे दिया। और कहीं कहीं पे जो शब्द बच्चों से बोलने में काफ़ी प्रैक्टिस के बाद कठिनाई महसूस कर रहे थे बच्चे, तो उन वर्ड्स को हमने थोड़ा सिंपल वर्ड से रिप्लेस कर दिया, ताकि कहानी का जो मेन पर्पस है और जो उसका मेन क्रक्स है वो ना चेंज हो। तो जब बच्चे वर्कशॉप के लिए आना शुरू हो गए थे, उसके 5-7 दिन के बाद कभी कोई टीचर उसके हमारे वर्कशॉप देखने आते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि क्लासरूम में इनका कैसा, पढ़ाई में क्या ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो मोस्टली टीचर्स का यही जवाब होता था कि नहीं, दे आर डूइंग वेल इन देयर स्टडीज़। और इवन प्रिंसिपल मैम ने भी आके बच्चों से बातचीत की थी और मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई, तो पता चला कि वो पढ़ाई में निगलेक्ट नहीं कर रहे, पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। और मेरे केस में 10 दिन जब रह गए थे प्ले होने के लिए, तो उनका यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो गए थे, तो किसी भी बच्चे ने यूनिट टेस्ट नहीं मिस किया। दे परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द यूनिट टेस्ट एंड दे ऑल्सो डिड द वर्कशॉप। थिएटर एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा मानते हैं। स्कूल के अंदर जो सिलेबस होता है उसके अंदर बच्चा रिस्ट्रिक्टेड होता है क्लासरूम के अंदर, कि टीचर ने जैसे कहा है वैसे ही उसको बात करनी है, वैसे ही जवाब देना है। थिएटर जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देते हैं, पहले तो बोलने के लिए, कि अपने विचार वो हमारे साथ शेयर करें, उनके मन में क्या चल रहा है वो हमें बताएं। फिर उसको हम ये भी बोलते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो जब बच्चा एक्टिविटीज़ करते हुए, थिएटर की एक्टिविटीज़ करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगता है, तो वो अपने दिमाग का भरपूर प्रयोग करने लगता है। ऐसा करते हुए उसकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका बोलने का जो कॉन्फिडेंस है वो बेटर हो जाता है, पहले से अच्छा बोलने लग जाते हैं। और खुद इन्वॉल्वमेंट के साथ, यानी आगे बढ़ के वॉलंटियर करके अपने आप को एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा करते हुए उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो वो काफ़ी पहले से अच्छी हो जाती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी क्लासरूम में टीचिंग, उनकी जो स्टडी में ध्यान है वो ज़्यादा अच्छे से लगता है। फर्स्ट दे गेट कॉन्फिडेंस, सेकेंड थिंग दे गेट लीडरशिप क्वालिटीज़, थर्ड दे लर्न टीम वर्क, fourth they learn how to communicate in a better way. So these are the qualities which mostly we see, we find them after the workshop or during the workshop. जब बच्चे को थिएटर क्लास में एक ओपननेस का माहौल मिलता है कि वो सुना जा रहा है अपने मेंटोर के द्वारा, वो अपने विचार व्यक्त करने की फ्रीडम महसूस करता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है जो कि क्लासरूम में कई बार दब के रह जाती है। मेरे सामने ऐसे हर बार 2-3 केसेस आए जब टीचर्स ने और पेरेंट्स ने आके बोला कि ये बच्चा तो बोलता ही नहीं था क्लास में और अब ये इतना अच्छा बोलने लग गया है और पढ़ने भी बहुत अच्छा लग गया है। तो मेरे हिसाब से थिएटर की एक्टिविटीज़ एसेंशियल होनी चाहिए, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आएँ, उसकी समझने और करने की जो एबिलिटी है, या कोई भी ऐसी दबी हुई जो क्वालिटी है जिसे हम बाकी क्लासरूम सब्जेक्ट्स में कई बार नहीं निकाल पाते, उभार के बाहर ला पाते, तो वो थिएटर उसमें उसकी हेल्प करता है। Good afternoon, everyone. Today we
we, the students of Government Model Senior Secondary School, Sector 32, Chandigarh, welcome you all here to enjoy our play, The Selfish Giant. This story is written by eminent author Oscar Wilde. The story represents the value of generosity and kindness. This is two virtues of great importance in today's time. Once upon a time, there was a lovely garden with soft grass, beautiful flowers, and trees. In the springtime, trees broke out into delicate blossoms of pink and gold, and the autumn trees rich bore fruit. The birds on the trees sang so sweetly. Every afternoon, after the school, some children used to go and play in the giant's garden. Wow! What a beautiful garden! The grass is so green and soft, and the flowers look like stars. Hey, stop talking. Let's listen to those birds singing. Wow, such a sweet voice. We feel happy here. We are So happy to be here. But I wish we didn't have to go back home. Come on, it's getting late and our parents must be worried. We can come back tomorrow after school. Yes, let's go. Next day, one day the giant came back. He had been to visit his friend and stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden.
and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. Building a fortress around you, gathering all your treasures around you, living a life apart. Building a wall, building a wall, building a wall. The poor children had now nowhere to play. What is this? Now, where are we going to play? The road is very dusty and full of hard stones. Ah! Ouch! I wouldn't like to play on the road. We miss that beautiful garden so much. How happy we were there! Then the spring came. All around the country there were little blossoms and little birds. But in the garden of the selfish giant, it was still winter. The birds did not care to sing in it, as there were no children, and the trees forgot to blossom. The only people who were happy were the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, so we will live here all the year round. I will cover up the grass that green like cloth, And I will paint all the trees silver. I think we should invite the North Wind to stay with us. So the hill came. Every day for 3 hours, he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. And he ran round and round as fast as he could go.
I cannot understand why the spring and summer so late in the coming. The garden is still white. I hope wouldn't be a change in the weather. But Believe the spring never came, nor the summer. I will give golden fruit to every garden, but not to the giant's garden because he is too selfish. He will shake us. More than I go. one morning, the child was lying awake in bed when he heard some lovely music. Where is this sweet thing coming from? Maybe they are singing Krishna passing. It is the most beautiful music in the world. I believe spring come at last. I better get out of bed and see what is happening outside. And he saw a most wonderful sight. Some children had practice and they were playing in the garden. Oh, there are many children in our garden. We are so glad you came back again. Now we will cover ourselves with blossoms. We are so happy to be here. Look everyone, the birds are flying and singing, and the flowers are blooming once again. But only in one corner. It was still winter. It was the farthest corner of the garden, and there was little girl crying. I can't reach to the trunks of the trees. Climb up, little girl. I can't. I am small to climb. The giant's heart melted when he looked down. So he went downstairs and opened the front door quite softly.
dance once again. Only the little girl did not run, her eyes full of tears that she did not see the giants coming. How selfish I have been. I know why this brings so everything to me. I will help the little girl and I will knock down the wall. Take my hand, I will help you free. Thank you, Mr. Man. Did you see that? The giant is not angry anymore. Let's go back. And I will also come with you. Now it is your garden, children. You come every day. I will play with you and I will knock down the wall. Thank you, Mr. Giant. We love you and this beautiful garden. And when the people were going to the market, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. Thank you. जो जर्नी है इन बच्चों की ये ऑसम जर्नी थी। आई थिंक इस टाइम पे इनको ये प्लेटफॉर्म देना इट इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम दिस अकेडमी, क्योंकि ये बच्चे मतलब इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है कई टाइम पे। तो दिस इज़ वेरी राइट टाइम कि इनको एक लैंग्वेज के ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छे से ये बोलते हैं, इतना ये क्लास में नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे जितनी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी करी है। आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द एकेडमी एंड ऑफ कोर्स बाय द ऑर्गेनाइजर मैम जिन्होंने इनको डायरेक्ट किया है अच्छे से, एंड ऑल्सो हार्ड वर्क ऑफ आवर स्टूडेंट्स। क्लैप फॉर योर सेल्फ स्टूडेंट्स। और इन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड दे वर सो क्यूरियस अबाउट दिस प्ले कि जब भी पूछो इनको मैम हम प्ले में जाएं, मैम हम प्ले में जाएं, मतलब मैम ने बुलाया भी नहीं तो भी इनको होता था वी हैव टू गो फॉर द प्ले। दे वर सो क्यूरियस एंड थैंक यू फॉर दिस। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। थैंक यू। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने जो प्रयास किया है, जो बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से उनको नाटक तैयार करवाए हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ के बच्चों को। पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ में उनको हेल्प करेगा। बच्चे कल को किसी भी स्ट्रीम में जाएं, वो पायलट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, थिएटर उनको बहुत मदद करेगा। जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, देखिए उनको और उनके पेरेंट्स के लिए तो बड़े एक यादगार पल थे। सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं,
तो उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा ही है। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स, बच्चे और उनके पेरेंट्स, सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। देश भर में काफ़ी लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन के प्रयास जारी हैं, परंतु आज तक हम किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं कि स्कूली स्तर के ऊपर रंगमंच कला के तौर के ऊपर हम किसी थिएटर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सके, ताकि भारतीय कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके। यह शिक्षा के साथ साथ बच्चों के विद्यार्थी जीवन में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए।